जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एईडी एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का आज हम लोग बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कवर करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। बढ़ते प्रश्न की तरफ। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? यह दिया था मीर जाफर ने। विकल्प बी राइट आंसर होगा। 1758 के आसपास दिया था और इस समय इस अवधि के दौरान ना बिहार में ना सोरा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। इससे ना बारूद बनाने के लिए यूज किया जाता था। सोरा जो होता था बारूद बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता था और नोनिया समुदाय के लोग के द्वारा तैयार किया जाता था। ये सोरा जो होता था नोनिया समुदाय जो था वही इसको बनाता था। बारूद में ज्यादा यूज होता था। नोट कर लेना सारा फैक्ट। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंत्रा राजवंश के नाम से जाना जाता है? बाबू साहब ये हर्यक वंश था। विकल्प ए राइट आंसर होगा। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 413 ईसा पूर्व तक का मामला है। ये सब देख लेना। शिशुनाग, सुंग और नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक था देख लेना और पढ़ लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था? टिक कीजिए। विकल्प सी बांकीपुर पटना का मामला था और 1912 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना? सोनपुर वाला मामला पढ़े होंगे आप लोग। नवंबर 1929 का मामला था। सहजानंद सरस्वती। विकल्प डी। कब? नवंबर 1929 सोनपुर में। चलिए आगे देखते हैं। अब मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंधित नहीं है? इसमें से कौन रिलेटेड नहीं है? तो इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद इसमें नहीं थे। विकल्प सी हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908 का मामला था। कब का? 30 अप्रैल 1908 का मामला था ये। ठीक है। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास था। गाड़ी पर बम फेंका गया लेकिन गाड़ी के क्या उसमें प्रिंगले पत्नी उसकी पुत्री थी। बम कांड में उसका मृत्यु हो जाता है। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग गए थे। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास खुद को सुसाइड कर लिया था। वहां पर आत्महत्या कर लिया। फिर खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। ये दोनों जाकर के ना वहां पर मैंने बम फेंका इस तरह का शोरगुल वहां पर होने लगा स्टेशन पर। तो मामला वहीं से बढ़ गया था। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसमें शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर वाला जलकुंड जो कौन कौन सा है मैंने बताया भी था एक वीडियो में। इसमें सीताकुंड, ऋषिकुंड, रामेश्वर कुंड ये तीनों जो होगा मुंगेर में ही स्थित है। तो एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और रामेश्वर कुंड एक प्राचीन पूजनीय जलाशय है और इसका संबंध जो है ना भगवान राम से है। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई? आसान सा जवाब मेची नदी से जोड़ा जाएगा इसको। विकल्प सी राइट आंसर होगा। इसका शिलान्यास जो होगा था ना सितंबर 2025 में किया गया था। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित जिला का सही अवरोही कौन सा हो? अवरोही क्रम कैमूर, जमुई, नवादा। आसान सा जवाब हो जाएगा। कैमूर, जमुई और नवादा का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। विकल्प सी हो जाएगा। कैमूर में वन का क्षेत्रफल कितना होगा? 31.54%। जमुई का मामला कितना हो जाएगा? 21.34% और नवादा में वन आवरण का क्षेत्र जो हो जाएगा 20.72%। इसके बाद आएगा फिर मुंगेर चौथे स्थान पर। पूछा जाए चौथा स्थान आ जाए तो मुंगेर भी लिख लेना है। 20.16 के साथ ये चौथे स्थान पर है। अगला है कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? कौन सी? कोसी है ना। ये तो बच्चों को याद होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? करेक्ट आंसर 68.8%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? ये मुख्यमंत्री होता है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? ये क्वेश्चन एक बार आया था। ये 2 राष्ट्रपति थे। कौन कौन से थे? एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, चौथे राष्ट्रपति बने थे, और एक थे रामनाथ कोविंद जो 36वें राज्यपाल थे। ठीक है। ये दोनों बने थे। अगला देखिए 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? इनका क्रम है 42वां। विकल्प सी राइट आंसर होगा। ठीक है। 42वां हो जाएंगे 2 जनवरी 2000। अगला देखिए बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? दरोगा में पूछा गया था किन की सीमा झारखंड से नहीं लगती है अभी। और ये सीमा वगैरह ना याद कर लेना, कौन से राज्य से कौन सी सीमा लगती है, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो नेपाल से लगने वाली सीमाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल का बॉर्डर लगता है। विकल्प सी। 1912 में बिहार के अलग अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी मैंने बताया था ऊपर। प्राचीन भारत के सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? यह धर्मपाल वंश का शासक था।
विकल्प बी हो जाएगा, जो कि 8th-9th सेंचुरी का था। संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू थे, जो कि संथाल परगना से संबंधित थे, और जो शोषक साहूकार थे ना, इनके खिलाफ ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू ने। ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला देखिए, बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है, यह पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट कौन सा, एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। पहला है, यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। बताइए, ये वाला सही दिया गया है स्टेटमेंट? यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। बिल्कुल इनका संबंध था यमुना काजी का बिहार किसान आंदोलन से। और यमुना काजी जो थे ना, दरभंगा का क्षेत्र हो गया और सारण के क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया ना, क्योंकि संबंध नहीं है कहा जा रहा, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, राहुल संस्कृतायन ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान किया था। बिल्कुल, ये अन्नवाड़ी अंबारी सिवान से संबंधित है। ये कौन? राहुल संस्कृतायन। उनके साथ पंचानन शर्मा हो गया, यदुनंदन शर्मा, ये सभी बिहार किसान आंदोलन में शामिल थे। ये वाला तो सही हो जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट। कार्यानंद शर्मा बिहार किसान सेवा से जुड़े थे, बिल्कुल सही दिया गया। सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट गलत था ना, तो कथन कौन सा गलत है पूछा जा रहा, तो केवल 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? विकल्प सी, जयप्रकाश नारायण थे। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ की मिट्टी लाल और पीली मिट्टी होती है। विकल्प बी हो जाएगा। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया गया, आगे कूट भी दिया गया होगा। कूट में देखते हैं क्या पूछा जा रहा, सही है गलत। कूट कह रहा है कि कौन सा सही है। अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ, आ जाते हैं नीचे, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा देख लेते हैं। यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है। यह वाला सही दिया गया है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा, सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ा हुआ है। यह वाला ना गलत दिया गया है, सोन नदी के बाढ़ के मैदान से नहीं जुड़ा है। तीसरा, ये महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, ये सही दिया गया। पहला और तीसरा सही यहाँ पर हो जाएगा। जो अनुपम झील है ना, एक कैमूर में है, कैमूर के पठारी क्षेत्र से संबंधित है। कैमूर में और कौन कौन से झील है, और यहीं पे संबंधित ना जमुई का देख लेना, जमुई का भी देख लेना, यहीं के आसपास का नागी झील और नकटी झील के बारे में पढ़ लेना। पहला और तीसरा हो जाएगा ना, सही पूछा जा रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा। विकल्प ए सही जवाब। बिहार के अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट कौन सा सही है, तीनों को पढ़िए बताइए। तो पहला है, अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही दिया गया है। नवादा, गया, कहां कहां है अभ्रक का, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। नवादा तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक। उसके बाद गया हो जाएगा, और कहां का, जमुई और मुंगेर, यहां पर अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। तो पहला भैया सही है। दूसरा क्या कह रहा है, अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, बिल्कुल सरासर गलत दिया। उत्तरी भाग का मैदान कहां से आएगा, बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली हुई है। बिल्कुल सही दिया गया, जो कि मुंगेर का पार्ट है, जमुई वाला पार्ट उधर से बॉर्डर लग जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर कौन सा सही है पूछा जा रहा, तो 1 और 3 विकल्प ए सही जवाब हो गया। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से ना उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में पाए जाते हैं। आसान सा जवाब विकल्प बी हो गया। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 3 घटना दिया गया, सही क्रम चुनना। अब देख लेते हैं क्या क्रम होगा। तो बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग होता है, ठीक, और ओडिशा को मिलाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी से एक अलग प्रांत बनाया जाता है, जो कि अप्रैल 1912 से प्रभावी होता है। फिर बिहार विधानसभा की पहली बैठक होती है कब, 20 जनवरी 1913 को, जो पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में आयोजित किया जाता है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, कौन सा 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद होगा आप सभी को, जिसमें भारत उत्तरदायी सरकार की क्रमिक शुरुआत वहीं से होता है। जो डायरकी लागू होता है, उसके बाद 1921 में लागू कर दिया जाता है। फिर 1919 में ये, इससे पहले क्या होता है, अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होकर के यहाँ लागू हो जाता है। इसका मतलब था कि भारत में प्रशासन में सुधार लाया जाए, इसी से संबंधित ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आसान सा, 1, 2 और 3, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। तो बिहार अलग होता है 1912 में, ये होता है 1919 का मामला तो दिया गया है। बिहार विधानसभा की पहली बैठक, ये भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो हो जाएगा 1, 2 और 3, दूसरा विकल्प हो जाएगा, यानी विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे देखिए, नहीं 2, 1, 3 होगा ना, 2, 1, 3 होगा ना, पहले दूसरा होगा, 1912 का मामला पहले आएगा, फिर आएगा 1919 वाला, ठीक है। 1913, ये 1913 का मामला हो गया।
फिर ये 1919 वाला मामला। तो 2, 1 और 3। चलिए आगे देखिए, बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा कैमूर का भभुआ। अगला देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ था वह माना जाता है, यह था रोहिणी गांव। विकल्प बी हो जाएगा, जो कि 2 जून 1857 को अभी पड़ता है देवघर जिला में, जो कि झारखंड में है। उस समय बिहार में हुआ करता था देवघर। ठीक है, अगला देखिए, 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित किया गया था? यह हुआ था बांकीपुर पटना में। इसके बारे में पढ़े होंगे। RN मुदलोकर अध्यक्षता किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जनरल सेक्रेटरी बने थे, मजरूल हक ने स्वागत किया था, और इनके नाम मजरूल हक के नाम पर स्टेडियम भी है पटना में। ठीक है, बाजार समिति के आसपास। बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह थे। विकल्प बी सही जवाब है। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार स्पेशल एक वीडियो बनाया गया, 2.5 घंटे का वीडियो है, जिसमें बिहार स्पेशल से ही स्पेशल वीडियो बनाया गया, 2.5 घंटे का सीरीज। यहाँ पर बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आए हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन का अभ्यास करवाया गया है। जाकर देख लीजिए आप लोग, इसी चैनल पर मिल जाएगा और इसी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। मुनीम खां को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? और तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर ने नियुक्त किया था। विकल्प सी हो जाएगा। 1580 मुगल द्वारा बिहार का एक प्रांत सूबा दर्जा दिया गया था, मुनीम खां को गवर्नर बनाया गया, और अकबर के समय में मान सिंह को बिहार का गवर्नर बनाया गया था, जो 1587 से 94 तक रहे थे। कौन? मान सिंह, बिहार का गवर्नर। और इसमें मुनीम खां को भी बनाया गया था। ठीक है, और मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। कौन सा? अभी बिहार का जो रोहतास का जिला है, तो मान सिंह के समय यही राजधानी हुआ करता था। बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, सही है। बिहार में छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा, ये भी सही दिया गया। तीसरा है मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है, ये भी सही दिया गया है। धारवाड़, बिंद, तृतीयक, चारों, ये सारा ना पढ़ लेना। कैम्ब्रियन, प्लीस्टोसीन युग जो होता था ना, उसको पढ़ लेना, खास करके धारवाड़ प्रकार की चट्टानों के बारे में। तीनों सही है, विकल्प डी सही जवाब हो गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बच्चों वाला प्रश्न, बच्चों वाला जवाब। विकल्प ए AW प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, और उत्तरी बिहार में CWG। ठीक है, नॉर्थ बिहार में अगर आएगा तो CWG। ठीक है, दक्षिणी बिहार का आया तो AW। ठीक है, ये साउथ बिहार का है। आगे देखिए, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब पश्चिम चंपारण, विकल्प भी हो जाएगा। और भी पश्चिम चंपारण में कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले हरिजन अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम था भोला पासवान शास्त्री थे। विकल्प सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कहां का क्या साक्षरता दर है ये देखना है। रोहतास का साक्षरता दर 72.5% हो जाएगा। औरंगाबाद का साक्षरता दर कितना हो जाएगा बताइए? औरंगाबाद इसके बाद कम आएगा, उसके बाद सबसे कम आएगा भोजपुर का। 1, 2, 3 सही दिया गया, यही हो जाएगा। ऐसे कौन से बिहार के जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बिहार दरोगा में अभी पूछा गया था, झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार का कौन कौन सा जिला है। अभी देखिए इस तरह के प्रश्न बनते हैं, बिहार का बाउंड्री देख लेना किस राज्य से लगता है, या इंटरनेशनल बाउंड्री कहां से लगता है, ये सब ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, और चौहद्दी के हिसाब से भी देख लेना, पूरब से पश्चिम सजा लेना, फिर उत्तर से दक्षिण, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ही बनाना है तो बाउंड्री एक बार चक्कर लगा लेना मैप पर जाकर के। अभी तो इसका कौन कौन सा जिला होगा यूपी का जो होगा बाउंड्री, तो ये हो जाएगा भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगर नेपाल से पूछा जाए ना, नेपाल से किसका किसका बाउंड्री लगता है पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेपाल से बिहार का 7 जिला बाउंड्री लगता है। कौन कौन सा? पहला तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते चलते हैं, वेस्ट चंपारण हो गया, फिर वेस्ट चंपारण होगा तो ईस्ट चंपारण भी होगा, फिर उसके बाद अपना हो जाएगा सीतामढ़ी का क्षेत्र, ST लिख देते हैं, आप लोग को समझ आ जाएगा सीतामढ़ी। फिर आ जाएगा मधुबनी का पार्ट, ठीक है, MAD लिख देते हैं, मधुबनी वाला पार्ट। उसके बाद सुपौल हो जाएगा, सुपौल के बाद अपना अररिया आ जाएगा, AR लिख देते हैं। उसके बाद
किशनगंज का मामला आएगा, ठीक है, किशनगंज। तो ये सारे जिला जो होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 जिला जो है नेपाल के साथ बाउंड्री लगता है। फिर झारखंड के साथ 8 जिला लगता है बाउंड्री। झारखंड के साथ भी पूछ सकता है, जो कि बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। झारखंड के साथ लगता है रोहतास का बाउंड्री लगता है। रोहतास के बाद अपना औरंगाबाद का आ जाएगा झारखंड से। फिर गया का बाउंड्री लगेगा। उधर ही आगे बढ़ जाओगे नवादा का लगेगा। नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका जिला, बांका के बाद भागलपुर, बीएच लिख देते हैं, भागलपुर के बाद लगेगा कटिहार का बाउंड्री। किसके साथ? झारखंड के साथ लगता है। यूपी के साथ 8 जिला लगता है, ठीक है, 4 तो यहां लिखा गया है, मैं कहां पर लिखूं इसको, यूपी वाला यहां लिखते हैं, ठीक है। यूपी के साथ लगने वाला बाउंड्री हो जाएगा। कौन कौन सा जिला? तो रोहतास लगेगा यूपी के साथ बाउंड्री। फिर कैमूर लगेगा, ठीक है, कैमूर, यहां पर भी के हो गया, के हो गया, कैमूर याद रखना। फिर आ जाएगा बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, सारण, सिवान, और सिवान के बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद वेस्ट चंपारण। ये हो जाएगा यूपी के साथ बाउंड्री लगने वाला। वेस्ट चंपारण यूपी और नेपाल दोनों के साथ बाउंड्री लगता है। साझा भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सा जिला है जो साझा, जैसे मान के चलिए झारखंड के साथ रोहतास का भी बाउंड्री लगता है, यूपी के साथ भी लगता है रोहतास का बाउंड्री। तो रोहतास का बाउंड्री किन 2 राज्यों के साथ लगता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये सारा चीज ना आपको ध्यान रखना है। इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को ना यहाँ पर आसानी होगा किस चीज में, इसको मैनेज करने में। इसको छोटा करके यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि याद रहेगा भैया आप लोग को। चलो ये वाला हो गया शिफ्ट, ये हो गया, तो इसको भी कर लेते हैं। अब इसको क्यों छोड़ेंगे भैया, तू भी छोटा हो जा, ठीक, इसको इधर शिफ्ट कर लें। ये वाला अपना देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? इस भाषा, कौन सा भाषा था बताओ आप लोग? ये भाषा था पाली भाषा। विकल्प बी राइट आंसर हो गया। मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे सही है या है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही है। दूसरा है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 305 ईसा पूर्व मामला याद होगा, 305 ईसा पूर्व सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया, जो सेल्यूकस की पुत्री थी, इससे शादी कर लिया था। और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सा? इंडिका, ये ध्यान रखना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत था। तो पूछा जा रहा कौन सा सही है, विकल्प ये हो जाएगा केवल एक। सूरजगढ़ के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे सही है या है पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या है, सूरजगढ़ का युद्ध 1634 में हुआ था ना बाबा, यह 1534 में हुआ था। तो पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा है, यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह ना शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक महमूद शाह के बीच लड़ा गया था। क्या नाम था उसका? महमूद शाह और शेरशाह सूरी के बीच। तो यहां पर हुमायूं था ऑप्शन में, तो दूसरा भी गलत हो गया। कौन सा सही पूछा जा रहा? तो भैया एक भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, दोनों के दोनों इनकरेक्ट थे। बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? आसान सा जवाब मौलाना मजहरुल हक के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। विकल्प बी हो जाएगा। 30 सितंबर 1921 1921 का मामला था। सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन सा? मदरलैंड, द लगा लेना भाई, द तो लगाना इंपॉर्टेंट है। अगला देखना, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 1 में कितने जिले शामिल हो जाएंगे? जोन 1 में ना क्षेत्र 1 में 13 जिले शामिल होंगे। विकल्प डी हो जाएगा, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, फिर उधर से इधर आओगे, फिर मधुबनी हो गया, गोपालगंज, सीवान, सारण, फिर इधर एंट्री ले लो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, अपना इधर बेगूसराय तरफ चले जाओ। ये 13 जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये रोहतास में है। विकल्प बी राइट आंसर होगा, तुतला भवानी। और विभिन्न जलप्रपात जो भी है ना रोहतास में, और भी है, दुर्गावती है, कशिश है, धुआं कुंड जलप्रपात, मंझार कुंड, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। गया वाला मामला भी देख लेना, कौन सा जलप्रपात है। कैमूर में क्या हो जाएगा, तेलहर कुंड है। औरंगाबाद में कौन सा है देख लेना। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है?
बचपन वाला बच्चा वाला प्रश्न विकल्प बी मुंगेर इसका सही जवाब है, जो खड़गपुर पहाड़िए गया हो जाएगा और जमुई का पार्ट हो जाएगा, यहीं पर पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 59.8%। अभी बिहार दरोगा में ना बिहार का साक्षरता दर पूछा गया था, 61 दशमलव समथिंग है ना, 08 या 28% है, ये ऑप्शन में दिया गया था। बिहार का जनगणना जो 2011 में हुआ था ना, जो जनगणना, इसी में बिहार का लिटरेसी रेट पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? ग्रामीण साक्षरता दर पूछा जा रहा है, वहां पर टोटल पूछा गया था। आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? तो इनका नाम था अब्दुल गफूर, पहला विकल्प राइट है। चल भैया आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण भारत में प्रचुरता में नहीं पाई जाती है? ये नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर मिट्टी कहा जाता है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर, विकल्प ए वाला। बिहार में प्रसारित मखाना बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना, विकल्प सी। बिहार की देशांतरीय सीमा किसके बीच स्थित है? तो 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देशांतरीय सीमा बिहार का, विकल्प बी। अजात शत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित था? तो ये हर्यक वंश का था, ठीक है। और हर्यक वंश का शासक बना बिंबिसार के बाद अजात शत्रु। उसका वास्तविक नाम क्या था? अजात शत्रु का वास्तविक नाम कुणिक था, ध्यान रखना है। क्या चीज नाम था? कुणिक, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखिए। जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है, क्या क्या इसमें शामिल नहीं था? तो जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सही आचरण, यानी सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण होगा। यहाँ पर सम्यक तपस नहीं होगा, विकल्प डी राइट आंसर होगा। किस पाल शासक ने उत्तर पथ स्वामी यानी उत्तर क्षेत्र का स्वामी की उपाधि धारण की थी? ये था धर्मपाल, विकल्प बी राइट आंसर होगा। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने किया था 750 में। अगला देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था? जेल था बांकीपुर जेल, विकल्प सी हो जाएगा। 9 अगस्त कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए थे, बांकीपुर जेल भेजे गए थे। लाल बकेया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये बागमती की सहायक नदियां हो जाएगी, विकल्प सी राइट आंसर है इसका। आगे देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाया और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ मौर्यकालीन अधिकारी और उनके कार्य दिए गए हैं, दूसरे तरफ मिलान करते हैं। सीता अध्यक्ष जो होता था, क्या होता था? सीता अध्यक्ष का काम होता था राज्य कृषि विभाग को संभालना, राज्य कृषि विभाग का प्रमुख होता था। तो इसमें मिलान कीजिए, क्या होगा? कृषि अधीक्षक होता था। सेनापति क्या होता था? सेनापति सैन्य विभाग से संबंधित होता था, सेना का प्रमुख होता था। इसका पहला हो गया। बचा एक ही, समाहर्ता मुख्य राजस्व संग्राहक होता था, ठीक है। इस तरह पण्याध्यक्ष हो गया, सन्निधाता हो गया, समाहर्ता हो गया। समाहर्ता जो होता था राज्य विभाग का प्रमुख होता था, राजस्व विभाग का, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? 3, 1 और 2, 312 भैया, 3, 1 और 2, विकल्प बी राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। स्टेटमेंट कूट का सहायता लेना है और सही उत्तर देना है। पहला देखिए। कमला नदी कोसी नदी के पूर्व में प्रवाहित होती है, ये सही दिया गया है, ये गलत दिया गया है? बताओ जरा, ये वाला। तो ये गलत दिया है। कमला नदी जो है कोसी नदी के पश्चिम में बहती है, ठीक है, पूर्व में नहीं, पश्चिम में प्रवाहित होती है। पहला तो गलत हो गया भाई। दूसरा देखते हैं। सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है, तो ये सही दिया गया है। तीसरा है मेची नदी कोसी नदी की सहायक नदी है, तो मेची नदी महानंदा की सहायक है, ठीक है, कोसी की नहीं, किसकी? महानंदा की सहायक है, इसलिए गलत है ये। चौथा है निरंजना नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिल जाती है, बाबा ये सही दिया गया है। सही कौन कौन सा है? तो दूसरा और चौथा, ठीक है। 2 और 4 हो जाएगा, विकल्प सी। केवल 2 और 4 राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखिए। बिहार राज्य की चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। स्टेटमेंट दिया गया, यहाँ पर कूट दिया गया, कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। यहाँ पर देखिए 1 बाय 1। पहला स्टेटमेंट, नेपाल से बिहार 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ये वाला क्या है? गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ से 7 जिले साझा होते हैं। 8 जिला उत्तर प्रदेश से साझा होता है, बिहार के 8 जिला दिया ही गया अगला स्टेटमेंट में, ये सही हो गया, ये तो गलत हो गया। तीसरा है झारखंड से बिहार के 8 जिले, ये भी सही है। बंगाल से बिहार के 4 जिले साझा होते हैं, नहीं बाबा, यहाँ 3 जिला साझा करता है बिहार, गलत हो गया। दूसरा और तीसरा सही है, केवल 2 और 3। साथियों एक जानकारी देना है, जिन लोगों को मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है,
मेगा मॉक टेस्ट में पेपर 1 से 10 टेस्ट, दूसरे पेपर से 15 टेस्ट और तीसरे पेपर से 15 टेस्ट इसमें करवाए जा रहे हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो क्योंकि एग्जाम डेट बढ़ा था, आप लोगों को सभी को पता है, डेली बेस पे 25 क्वेश्चन करवाया जाता है, डायरेक्ट वॉइस चैट किया जाता है, मेंटरशिप की व्यवस्था अवेलेबल है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो कि बीपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स आपको कवर करवाया जाएगा क्योंकि कम से कम समय बचा है 60 दिन का। यहाँ पर करंट अफेयर्स का एक्स्ट्रा सेशन होगा, 249 का ऑफर चल रहा है। नीचे दिए गए नंबर 8676934039 पर आप लोग बात कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर और उसका डिस्कशन भी मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप इस नंबर पर जाकर के अभी व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के बीच में रेत के जमाव से बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को डैश कहा जाता है, इसको कहा जाता है दियारा प्रदेश। दियारा प्रदेश साथियों, अगर आपको ना इसका पीडीएफ चाहिए जो अभी टेस्ट चल रहा है तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, परीक्षा वाटिका, इस टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए जाकर के टेलीग्राम पर, यहाँ पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आपको आसानी होगा टेस्ट लगाने में। या इस टेलीग्राम चैनल का आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, टेलीग्राम फॉर पीडीएफ लिखा रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से एक बेनिफिट मिलेगा आपको, जितने भी टेस्ट होंगे वहां पर फ्री में आपको मिलते रहेंगे। अगला है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, किसका? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जा रहा है, 3 फरवरी 1916 का हुआ था, विकल्प बी राइट आंसर है। महाधिवक्ता के संबंध में क्या सही है? 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया गया, कूट की सहायता से सही पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, पहला है भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, बिल्कुल सही दिया गया है। महाधिवक्ता केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य सरकार का होता है, ठीक है, केंद्र सरकार का नहीं होता, इस वजह से ये गलत है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना बाबा, जब राज्य का मामला है तो राज्यपाल द्वारा होगा, तो ये भी गलत हो गया। महाधिवक्ता संसद के दोनों सदन में भाग ले सकता है, बाबा राज्यपाल सॉरी हाँ, राज्य का मामला है, राज्यपाल का मामला है तो महाधिवक्ता संसद का दोनों सदन तो छोड़ दो, विधानमंडल के दोनों सदन में भाग लेगा, संसद की बात नहीं आएगी, यहाँ पर विधानमंडल की बात होनी चाहिए, ठीक है, विधानमंडल के दोनों सदन में भाग ले सकता है। तो पहला ही सही था, केवल एक हो जाएगा इसका करेक्ट, बाकी तीनों गलत था। क्यों गलत था वो भी मैंने यहाँ पर नोट करवा दिया।